जय हिंद गाइस। तो स्वागत है आपके अपने चैनल 24/7 सी जोन में। और आज की हमारी जो पहली क्लास है वो जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स का मिक्सचर मैं आपको करवाने वाला हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपको करने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगी। सो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप अपने मतलब के लिए सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल बटन दबा सकते हो, जिससे आने वाली सभी क्लासेस, सभी लेटेस्ट न्यूज़ और अपडेट्स का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। सो अगर आप चाहें तो चैनल को ज्वाइन कर सकते हो और हमारी फैमिली का भी फ्री ऑफ कॉस्ट मेंबर बन सकते हो। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। सो आपको बताना है यहाँ पे स्मॉलेस्ट बोन आपकी कौन सी होती है, आपको ये बताना है। स्टेपीज, ईयर बोन, फेमुर, थाई बोन या टीथ बोन। तो स्मॉलेस्ट बोन बताना है आपको ह्यूमन की। तो अगर स्मॉलेस्ट बोन की बात करें तो हमारा जो स्टेपीज है ईयर में हमारे होती है और इसी को हम क्या कहते हैं, स्टेपीज। स्मॉलेस्ट बोन स्टेपीज। लार्जेस्ट बोन की बात करें तो फेमुर, ईयर बोन, जॉ मसल्स या फिंगर बोन। तो लार्जेस्ट बोन की बात करें अगर हम तो फेमुर, जिसे हम थाई बोन भी कहते हैं, वो हमारी फेमुर, आप याद रखिएगा, जो लार्जेस्ट बोन होती है ह्यूमन की वो फेमुर होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। वीवो के अभी प्रेजेंट टाइम में 2021 प्रेजेंट टाइम में ब्रांड एम्बेसडर कौन है? वीवो के ब्रांड एम्बेसडर से रिलेटेड मैंने एक पर्टिकुलर क्लास करवा रखी है, डेडिकेटेड क्लास करवा रखी है। सो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, और अगर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर आपको ना मिले तो प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा एक बार, तो वहाँ से आप सारे ब्रांड एम्बेसडर कवर कर सकते हो। बहरहाल वीवो के ब्रांड एम्बेसडर देखें तो विराट कोहली यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। आपको बताना है कि जो ग्रीन कलर ऑफ लीव्स, जो लीव्स में ग्रीन कलर होता है वो उसकी वजह क्या है? मैग्नीशियम, क्लोरोफिल, कैल्शियम या फिर आयरन। सो यहाँ पे ग्रीन कलर ऑफ लीव्स की बात करें सो इसका जो कारण है वो है आपका क्लोरोफिल। ठीक है, तो क्लोरोफिल की वजह से यहाँ पे आपको लीव्स में ग्रीन कलर देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। जो वेदर एक्टिविटीज़ होती हैं ये कौन सी लेयर में एग्जिस्ट करती हैं हमारे यहाँ? बहुत सारी लेयर्स होती हैं, आप सभी को पता है। ट्रोपोस्फेयर, आइनोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर एंड मेसोस्फेयर। ठीक है, ट्रो, एसटी, मे, थर्मो एंड एक्सो। मतलब ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर में थर्मोस्फेयर एंड एक्सो इज एक्सोस्फेयर। ठीक है, सबसे क्लोज जो होती है हमारी ट्रोपोस्फेयर होती है, और जो यहाँ पे वेदर एक्टिविटीज़ होती हैं वो भी आपका ट्रोपोस्फेयर में होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। ओजोन लेयर डिप्लीशन। मैंने आपको बताया कि कई सारी लेयर्स होती हैं, तो आपको ये बताना है कि ऐसी कौन सी लेयर है जो कि ओजोन लेयर को आने नहीं देती है, अर्थ तक पहुंचने नहीं देती है। अगर ये ओजोन लेयर अर्थ तक पहुंच गई तो आपके स्किन कैंसर हो सकता है। ठीक है, सो ये जो ओजोन लेयर है ये पहुंचने नहीं देती है या रुक जाती है, तो वो किस लेयर पे होता है? तो वो आपका स्ट्रेटोस्फेयर जो है, स्ट्रेटोस्फेयर पे आपका ओजोन लेयर डिप्लीशन होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है आपकी इस सेशन का। तो लखनऊ के सीएम आपको बताने हैं कौन है। मेरे को नहीं लगता कि इसमें ज़्यादा टाइम मेरे को देना चाहिए। तो योगी आदित्यनाथ यहाँ पे सीएम है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं और डिफेंस मिनिस्टर आपके राजनाथ सिंह जी हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। आपको बताना है रशियन रेवोल्यूशन की बात करें तो ये कब हुआ था? तो रशियन रेवोल्यूशन की बात करें तो ये हमारा 1917 से रिलेटेड है। ओके, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे ड्राइएस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड आपको बताना है। तो ड्राइएस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड, तो ड्राइएस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड की बात करें तो आपका ये अटाकामा डेजर्ट जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। नोन फॉर सैंडलवुड। सैंडलवुड के लिए यहाँ पे किस स्टेट को जाना जाता है? तो सैंडलवुड के लिए यहाँ पे कर्नाटका को जाना जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बैटल ऑफ बक्सर आपको बताना है कब हुआ था। दो बैटल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बार बार पूछे जाते हैं, बैटल ऑफ प्लेसे एंड बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ प्लेसे की बात करें तो 1757 उसका ईयर है, और बैटल ऑफ बक्सर की बात करें तो 1764 यहाँ पे आपको ईयर देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। एक्चुअली ये फैक्ट है, आपको पता होना चाहिए कि जो वर्ल्ड वाटर डे है ये 22 मार्च को मनाते हैं। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसीलिए मैंने आपको इस स्लाइड में रख रखा है। वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च को मनाते हैं, और 2021 की जो थीम भी कई बार आपसे पूछा जाता है, तो कैच द रेन जो है ये कैंपेन चलाया गया था इस बार 2021 में 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो CEO ऑफ UIDAI, ठीक है, यहाँ पे यूनिक आइडेंटिटी और आपका अथॉरिटी ऑफ इंडिया करके UIDAI का फुल फॉर्म होता है, जो कि आपका आधार कार्ड है वो यही ऑर्गेनाइजेशन बनाती है। तो यहाँ पे CEO की बात करें तो UIDAI का जो CEO हैं वो कौन है? सौरभ गर्ग यहाँ पे CEO हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि कुनूर जो है आपका, कुनूर ये ऊटी में हिल स्टेशन है। कुनूर हिल स्टेशन की बात करें या ऊटी हिल स्टेशन की बात करें तो ये आपका कहाँ पड़ता है? तो चाहे कुन्नूर हो या फिर ऊटी हिल स्टेशन हो, ये दोनों ही आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा, और यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा? राजस्थान। ओके, सॉरी, यहाँ पे जो कुन्नूर ऊटी हिल स्टेशन है ये आपका तमिलनाडु में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन के जो इंडियन फादर हैं, ठीक है, एक वर्ल्ड लेवल पे बात आती है और एक इंडियन लेवल पे बात आती है। तो इंडियन लेवल पे बात करें तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। MS स्वामीनाथन को यहाँ पे इंडियन फादर कहा जाता है। अब आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि वर्ल्ड लेवल पर हम ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर किसको बोलते हैं। और HYV का फुल फॉर्म आप यहाँ पे देख सकते हो। जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है हमारा हाई यील्डिंग वैरायटी से रिलेटेड था, कुछ ऐसी सीड्स से रिलेटेड था जो हमको एक अच्छा सा प्रोडक्शन दे सके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो लोटिया ये ट्रेडिशनल सॉन्ग्स होते हैं, ये आपका किस स्टेट से रिलेटेड हैं? तो लोटिया अगर हम ट्रेडिशनल सॉन्ग्स की बात करें तो ये हमारा राजस्थान से, ओके। तो लोटिया जो ट्रेडिशनल सॉन्ग है ये हमारा राजस्थान से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पे ये एक फैक्ट है, आपको ये ध्यान रखना है। तो जो मिलिट्री एक्सपेंडिचर की बात करें तो फर्स्ट प्लेस पे अमेरिका है, ओके, और इंडिया की बात करें तो ये थर्ड प्लेस पर है। इंडिया थर्ड प्लेस पर है मिलिट्री एक्सपेंडिचर में, और फर्स्ट नंबर पे अमेरिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे फैक्ट है अगेन, तो इंडियन वेटरिनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है आपका ये बरेली में लोकेटेड है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंडियन वेटरिनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे लोकेटेड है या कहाँ पर है, तो आपको बताना है बरेली में। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हो क्वेश्चन, अब्दुल समन की बात करें तो केम टू इंडिया एट द इन्विटेशन ऑफ। तो अब्दुल समन जो है ये इंडिया आया था किसके इन्विटेशन पे, आपको ये बताना है। तो अब्दुल समन ये जो हुमायूं हैं, हुमायूं के इन्विटेशन पे इंडिया आया था। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हो फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किसे बोला जाता है? तो PV नरसिम्हा राव को। फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स PV नरसिम्हा राव को। मडई फेस्टिवल, जो यहाँ पे मडई फेस्टिवल आपको देखने को मिलता है, तो ये आपका किस स्टेट से रिलेटेड है? तो मडई फेस्टिवल की बात करें तो ये छत्तीसगढ़ से रिलेटेड है। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा आपका जो सेपरेट्स, मतलब यूरोप को एशिया से कौन सी पर्वत श्रेणी जो है आपका अलग करती है यूरोप को एशिया से? तो आपका सही आंसर हो जाएगा यूरल माउंटेन्स जो हैं आपके, वो यूरोप को एशिया से अलग करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें तो SC बोस, मतलब सुभाष चंद्र बोस जो है, INC जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसका फॉर्मेशन 1885 में हुआ था। इसमें जो है सुभाष चंद्र बोस कब प्रेसिडेंट बने थे? कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है, तो
तो याद रखना है हरिपुरा सेशन था, ठीक है। हरिपुरा अधिवेशन में 1938 में सुभाष चंद्र बोस INC के मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने थे 1938 में हरिपुरा सेशन। ओके, 1938 हरिपुरा सेशन सुभाष चंद्र बोस प्रेसिडेंट बने थे। ICAR, ये ICAR कहाँ लोकेटेड है? तो ICAR ये जो है हैदराबाद में लोकेटेड है। सियांग रिवर फेस्टिवल की बात करें तो ये अरुणाचल प्रदेश का फेस्टिवल है। सियांग जो रिवर फेस्टिवल मनाया जाता है ये अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। नेक्स्ट बात करें तो होलकर डायनेस्टी, होलकर डायनेस्टी से कौन रिलेटेड है? तो मल्हर राव होलकर, ठीक है। होलकर डायनेस्टी के फाउंडर कौन है वो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हो अभी रिसेंटली एक क्वेश्चन है आ सकता है कि सिद्धार्थ शुक्ला जिनकी अभी रिसेंट में डेथ हुई है तो वो किससे रिलेटेड है? तो वो एक्टिंग से रिलेटेड है, ठीक है, एक्टिंग से। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत, तो सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत 1556 में हुआ था और अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। किसके बीच में? अकबर और हेमू के बीच में। नेक्स्ट यहाँ पे चलते हैं और देखते हैं पंखीड़ा सॉन्ग। जो पंखीड़ा सॉन्ग है ये किससे रिलेटेड है, कौन से स्टेट से रिलेटेड है? तो पंखीड़ा सॉन्ग की बात करें अगर हम तो ये राजस्थान से रिलेटेड है। तो नेक्स्ट आपको क्वेश्चन दिख रहा है शेंजाओ 12, शेंजाओ 12 जो मिशन है ये किस कंट्री से रिलेटेड है? आपको इसके नाम से ही पता लग रहा होगा, ठीक है। तो शेंजाओ 12 जो है ये चाइना से रिलेटेड है, आपको याद रखना है। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और जो भी क्वेश्चंस आपसे पूछे वो भी आपको पता है तो भी बताइए, अब नहीं पता है तो आप गूगल कर दीजिए तब बता दीजिए, लेकिन आप उस चीज़ को अपने दिमाग में बैठाइए ज़रूर। और आई होप सो कि आपने यहाँ पे नोट्स बनाए होंगे, पेन कॉपी का यूज़ किया होगा, इस्तेमाल किया होगा, तो उन चीज़ों को रिवाइज़ करिएगा। नहीं अगर किया तो आप वीडियोज़ ही बार बार देख लीजिएगा और रिवाइज़ करिएगा। डेफिनेटली आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में कुछ ना कुछ आपको देखने को ज़रूर मिलेगा और आपको फ़ायदा मिलेगा। सो लगातार आप क्लासेस करते रहिए और यही जोश बनाए रखिए। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को आप अपनी मर्ज़ी से सब्सक्राइब करना चाहें तो कर सकते हैं, और बेल बटन दबा सकते हैं, जैसे आने वाले दिनों में जो क्लासेस हम अपडेट करेंगे या कुछ नोटिस जैसे ही आएगी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी या किसी और यूनिवर्सिटी की, तो हम आपको वो वीडियो के थ्रू इन्फॉर्म करेंगे और वो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचे, इसलिए आप बेल बटन भी दबा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।